हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, क्या आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो जी हाँ, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर हम बात करें तो भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। यानी कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश का सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हैं, आप गुजरात का एग्जाम भी दे सकते हैं, आप राजस्थान का भी दे सकते हैं, आप महाराष्ट्र का भी दे सकते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर का भी दे सकते हैं। आप किसी भी अन्य राज्य का जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। अब बढ़ेंगे वीडियो की ओर। तो देखिए, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैं बात करूं तो भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करता है वो किसी अन्य राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। अब डिफरेंस क्या रहता है, क्या चेंजेस रहते हैं? तो देखिए, चेंजेस रहता है यहाँ पे कहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कहीं पे चेंजेस रहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस बोलूँ तो दैट इज़ द एग्जाम पैटर्न। कहीं पे प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तो सभी में यही रहेगा, यूपीएससी में भी यही रहता है और स्टेट सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में यही रहेगा। बट प्रीलिम्स में कहीं पे 1 पेपर है, कहीं पे 2 पेपर है, कहीं पे मेंस में 8 पेपर है, कहीं पे 10 पेपर है, कहीं पे 4 पेपर है, हर किसी का डिफरेंट है। अब सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस वही है, बट सिलेबस में एक चेंज आता है। आप जिस भी स्टेट में ले जाओगे आपको स्टेट का लैंग्वेज और जीके, उस स्टेट की जीके आपको आती होनी चाहिए। तो मेन जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे स्टेट जीके का रहता है, स्टेट जीके। तो अभिपीडिया विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, जो कि पिछले 22 सालों से 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द फील्ड ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज में टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए, नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस कर चुका है अभिमन्यु आईएएस। तो अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ एनी स्टेट, जिसके अंदर आपको जीएस, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट और उसके साथ साथ स्टेट का जीके भी कवर करवाया जाएगा। स्टेट का जीके आप जब किसी स्टेट के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको स्टेट का जीके भी कवर अप करवाया जाएगा। तो इस कोर्स के बारे में अन्य जानकारी हम अंत में बात करेंगे इसको लेके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आज हम एक स्टेट की बात करेंगे, ये स्टेट है असम। तो असम के अंदर जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, असम कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एग्जाम, तो इसके अंदर क्या पैटर्न रहता है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो असम सिविल सर्विसेज को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे असम में कैसा रहता है पैटर्न। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप नॉर्थ ईस्ट में असम में जा सकते हैं, या फिर अगर आप सेंटर ऑफ इंडिया में हैं तब भी आप असम में जा सकते हैं। असम एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, आप जहाँ पे जाके एज अ सिविल सर्वेंट जॉब कर सकते हैं। तो क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है यहाँ पे, तो एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है असम सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का। देखिए, किसी भी स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। हर स्टेट में अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो यहाँ पे असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो यहाँ पे वर्क करता है इन द फील्ड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर इन द असम स्टेट, दैट इज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब असम पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनाया गया था? दैट इज ऑन 1 अप्रैल 1937, दैट इज विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बनाया गया था। तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर असम सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट करता है। तो जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आती है। तो देखिए, 2017-18 में यहाँ पर 165 वैकेंसीज आई थी, बहुत अच्छा नंबर है। 2020-21 में इसके बाद 331 वैकेंसीज आई। आई एम टॉकिंग अबाउट द अलाइड, ठीक है, कंबाइंड स्टेट, ठीक है, जिसमें सिविल सर्विसेज, डीएसपी, ठीक है, एक्साइज ऑफिसर, ये सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो 331 वैकेंसी अभी 2020-21 में इसको लेके आई थी। तो अभी और भी वैकेंसीज यहाँ पे आती रहेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, आगे बढ़ने का। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर एज लिमिट क्या रहती है? एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 38 ईयर। यानी कि अगर आप 21 साल की उम्र आपकी है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल के अगर आप हैं, ठीक है, 21 से 38 के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं असम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए। हाँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है SC, ST, OBC, तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली।
आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट लीस्ट जो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक ग्रेजुएशन का डिग्री भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। यू हैव टू होल्ड अ डिग्री इन द एनी फील्ड फ्रॉम द एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है और एक पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, ये कंडक्ट किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स के एग्जाम की। सबसे पहले प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू वाले रहेंगे। ठीक है, और प्रीलिम्स है जो ये स्क्रीनिंग के लिए होता है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो प्रीलिम्स जो है ये आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा, मेंस के लिए एलिजिबल करेगा। अब इसमें 2 पेपर हैं, सी सेट नहीं होता, सी सेट नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, दोनों पेपर जनरल स्टडीज़ के हैं, दोनों पेपर जनरल स्टडीज़ के हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ 1, ये 200 नंबर का रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, 2 घंटे का समय। इसमें आपको जीएस पूछी जाएगी और जिसमें आपको 30 से 35% जो क्वेश्चंस हैं वो असम जीके से आएंगे, वो असम की जीके से ही पूछे जाएंगे, वो असम से ही रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। 30 से 35% क्वेश्चन जो आपके होंगे। तो जनरल स्टडीज़ 1 आपका, उसके बाद जनरल स्टडीज़ 2 जो आपका होगा ये भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा ये भी, बट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कितने परसेंट एटलीस्ट लेके आने हैं, 33%। इसमें आप 33% ले आए, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। इसमें आपने 33% लिए, उसके बाद आपके इसमें जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ बनेगी और आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर? तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है। 33% आपको सिर्फ लेने होते हैं इसमें, 33%। दोनों पेपर एक ही दिन में लगभग कंडक्ट किए जाते हैं, OMR शीट पे होगा ऑफलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 33% आपको लेने हैं पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने किसी क्वेश्चन पे 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है, 2 सर्कल को डार्क कर दिया तो आपका रोंग ही अटेम्प्ट काउंट होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रोंग आंसर अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव से बचना है, जो आता है वही अटेम्प्ट करना है पेपर। ये चीज़ें सबको ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो 2 पेपर वो क्वालिफाइंग होते हैं और 8 पेपर उसके बाद और होते हैं। 2 पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वे कौन से हैं, लैंग्वेज के पेपर। सबसे पहले पेपर ए होता है, पेपर ए दैट इज ऑफ 300 मार्क्स एंड 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है इसकी, 3 घंटे आपको मिलेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको इनमें 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज करनी होती है जो कि आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, असमीज, बंगाली और बोडो। ठीक है, असमीज, बंगाली और बोडो, इन तीनों में से एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना है। ठीक है, बहुत सारे बंगाल के बच्चे जो है वो असम का ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, तो बंगाली भी यहाँ पे है, असमीज भी यहाँ पे है और बोडो एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी। तो इन तीनों में कोई यहाँ पे आपको एक पेपर देना है लैंग्वेज का। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर जो कैंडिडेट है वो डीमा हसाओ, कर्बी एंगलोंग, वेस्ट कर्बी एंगलोंग इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इन तीनों में से कोई असमीज, बंगाली या बोडो नहीं पढ़ा हुआ अपने स्कूल में, ठीक है, अपने स्कूल में अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उनको ये पेपर नहीं देना है, उनके लिए एक्सेप्शन है लैंग्वेज के पेपर की। ऐसे पीपल जिन्होंने, जो कि डीमा हसाओ, कर्बी एंगलोंग या वेस्ट कर्बी से बिलोंग करते हैं एंड हु हैव नॉट स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस इन द स्कूल शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग फॉर द पेपर 1, उनको माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 होगा आपका इंग्लिश का। पेपर 2 इंग्लिश का है, 300 मार्क्स का है, 3 आवर्स का। ये दोनों पेपर जो है ये क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इनका जो रोल है वो आपकी मेरिट में काउंट नहीं लेके आता। आपको इन दोनों पेपर में कम से कम बस 25% नंबर लेके आने हैं, 25%, इतने में बहुत है। ठीक है, 25-30 ले लो, उसके बाद आपको ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हो तो इंटरव्यू लेवल पे में भी आपकी हेल्प कर पाइए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे 8 पेपर और होते हैं मेंस के अंदर ही ये मेरिट में आपके काउंट करवाते हैं। ये मेरिट में 8 के 8 पेपर 250 नंबर के हैं, 8 के 8 पेपर 250 नंबर के हैं। हर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का, हर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का। ठीक है, सबसे पहले ऐसे का पेपर होता है,
पेपर 1 ऐसे का है, उसके बाद 5 पेपर जीएस के हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, जनरल स्टडीज 5। उसके बाद 2 पेपर आपके हैं ऑप्शनल के, 2 पेपर आपके हैं ऑप्शनल के, ठीक है। तो 8 के 8 पेपर 250 मार्क्स के, यानी कि 2000 मार्क्स, 2000 मार्क्स का आपका क्या है मेंस का एग्जाम, 2000 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम। हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 5 पेपर जीएस के हैं, एक ऐसे का और 2 ऑप्शनल के, 2 ऑप्शनल के। आपको ऑप्शनल इनमें से चूज कर लेना है, आपके पास ऑप्शनल का एक लिस्ट है जिसमें से आपको ऑप्शनल चूज कर लेना है। क्लियर, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल, आपको इन ऑप्शनल में से ऑप्शनल चूज कर लेना है, कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, क्लियर, ये सबके सब पेपर 3-3 घंटे के हैं और सब पेपर में यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल चूज कर लेना है जो कि आपको आगे लेके जाएगा। उसके बाद मेंस की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, मेंस की आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे यू हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट विच इज ऑफ 275 मार्क्स, जो कि 275 मार्क्स का है। और टोटल आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2275 मार्क्स में से होता है, ठीक है। 2000 नंबर का आपका मेंस है, 275 का आपका इंटरव्यू है और 2275 आपके टोटल मार्क्स हैं जिसमें से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेक श्योर आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है मेंस में और इंटरव्यू के अंदर, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे असम सिविल सर्विसेज के अंदर, असम सिविल सर्विसेज के अंदर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द कोर्स। तो अभिमन्यु आईएएस जैसे कि मैंने पहले आपको बताया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक द स्टेट पीसीएस ऑफ एनी स्टेट, द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ द एनी स्टेट, बिकॉज अभिमन्यु हैज सिलेक्टेड, अभिमन्यु के बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी पिछले 22 सालों के अंदर इन द सिविल सर्विसेज और इन द स्टेट सिविल सर्विसेज, यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब आप भी अभिमन्यु की टॉपर लीग को ज्वाइन कर सकते हैं बाय दिस कोर्स। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का रहेगा। 6 महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, ठीक है, अलॉन्ग विद द सीसेट आपको कवर करा दिया जाएगा 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस। एंड द बेस्ट थिंग ऑफ दिस कोर्स इज दैट कि आप पहले टीचर को जानिए पहचानिए फिर आप उससे पढ़ाई करेंगे। एंड वो कैसे, देयर इज अ 20 days फ्री ट्रायल, 20 days फ्री ट्रायल। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, 20 दिन का फ्री ट्रायल। तो अभिमन्यु आईएएस आपको दे रहा है 20 days का फ्री ट्रायल। 20 दिन क्लासेस लगाइए, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कि क्या आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 6 महीने का ये कोर्स है जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करेगा। ज्वाइन आवर डेमो मॉड्यूल कोर्स फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप हमारा डेमो मॉड्यूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए खुद को रजिस्टर कीजिए, कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, विजिट कीजिए। एंड किसी तरह का भी प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम दीजिए। आप हमें ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। तो ज्वाइन आवर डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री टुडे एंड ज्वाइन द टॉपर लीग्स ऑफ अभिमन्यु आईएएस, क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो ज्वाइन द कोर्स टुडे, आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।